आज से 3 रोज बाद यानी 11 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक बहुत अहम टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है नेशनल चैंपियंस कप के नाम से। वनडे फॉर्मेट के अंदर ये टूर्नामेंट होने वाला है। 4 टीम्स इसके अंदर खेलेंगी। बेसिकली ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। एंड आपको पता है कि जब मोहसिन नकवी का जो क्रिकेट बोर्ड है, जब ये आए थे तो इन्होंने चैंपियंस टूर्नामेंट के नाम से एक पूरा का पूरा सिस्टम लेके आए थे ये अपने साथ, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि हम हर डोमेस्टिक सीजन के बाद उस सीजन से टॉप 150 लड़के निकालेंगे, उनकी 5 टीम्स बनाएंगे और उनके आपस में कंपटीशन करवाएंगे। उन कॉम्पिटिशंस के अंदर उन्होंने बोला था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी चैंपियंस कप होगा, वनडे क्रिकेट का भी चैंपियंस कप होगा और T20 क्रिकेट का भी चैंपियंस कप होगा, जिसके अंदर से वनडे एंड T20 के चैंपियंस कप हमने जरूर देखे थे, बट फर्स्ट क्लास तक नौबत नहीं आई। फर्स्ट क्लास आने से पहले पहले आपका वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो मनसूख हो गया था। सो एक दफा फिर से जो वनडे कप है उसको रिज्यूम किया गया एंड सिर्फ इसी साल के लिए बेसिकली इसको लाया गया है ताकि पाकिस्तान बेसिकली एक पूल बना ले ऑफ द प्लेयर्स कि भाई हमने अगर किसी को सेलेक्ट करना है तो इसी पूल के अंदर से करेंगे हम फॉर द वर्ल्ड कप या अगली आने वाली ओडीआई सीरीज के लिए, वरना हम लोग कोई और प्लेयर नहीं सेलेक्ट करेंगे। सो अब इस टूर्नामेंट के अंदर बेसिकली 4 टीम्स बनी है और वो 4 टीम्स पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान व्हाइट्स, पाकिस्तान ब्लूज एंड पाकिस्तान गोल्ड के नाम से हैं। इन 4 टीम्स के कप्तान, पहली टीम यानी पाकिस्तान ग्रीन्स के कप्तान आपके पास शादाब खान है, पाकिस्तान व्हाइट्स के कप्तान साइम अयूब है, उसके बाद पाकिस्तान ब्लूज के कप्तान साहिबजादा फरहान एंड पाकिस्तान गोल्ड के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द स्क्वाड्स या 11 आप इनको कह सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये इनमें स्क्वाड्स या 11 कैसे बनी हुई है। बेसिकली पाकिस्तान के टॉप 55 प्लेयर्स को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया इस टूर्नामेंट के लिए, जिसके अंदर 11-11-11 करके 44 प्लेयर्स को स्टार्टिंग 11 के अंदर एडजस्ट किया गया है एंड बाकी 11 प्लेयर्स को रिजर्व पूल के अंदर रखा गया है। सो ये वो प्लेयर्स हैं जो रिजर्व पूल के अंदर हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी टीम से किसी भी वक्त खेल सकते हैं। अगर एक टीम को लगे कि यार ये मेरी कॉम्बिनेशन के अंदर ये लड़का प्लेइंग 11 में नहीं बैठ रहा, वो निकाल दे उस लड़के को, रिजर्व पूल में से अपने कॉम्बिनेशन के मुताबिक कोई लड़का लाके अपनी 11 के अंदर खिला ले। तो मेरे ख्याल से रिजर्व पूल का एक कॉन्सेप्ट अच्छा है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप 15-15 या 16-16 के स्क्वाड बनाते हो तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अच्छे तो होते हैं लेकिन वो टीम कॉम्बिनेशन की वजह से प्लेइंग 11 में आ ही नहीं पाते। अब इस रिजर्व पूल की वजह से क्या है कि कोई भी टीम जिसको जरूरत है वो उस प्लेयर को बुला के खिला सकती है। इंजरी के केस में या परफॉर्मेंस बेस भी आप प्लेयर को बाहर कर सकते हो। सो अब 11-11 की जो टीम्स जो मेन 11 बनाई गई हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। पाकिस्तान ग्रीन्स जिसको लीड करेंगे शादाब खान, उनके साथ फहीम अशरफ, फखर जमान, फरहान यूसुफ, मेहरान मुमताज, हसनैन, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साद बेग और समीर मिनास होंगे। बहुत ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टीम पाकिस्तान ग्रीन्स की ही मुझे लग रही है। समीर मिनास, साद बेग, उमैर बिन यूसुफ। बॉलिंग के अंदर देखो तो नसीम शाह, उसके बाद हसनैन अच्छी बॉलिंग करते हैं और सलमान मिर्जा अपनी वेरिएशन के साथ बहुत अच्छे बॉलर हैं इन वाइट बॉल क्रिकेट। फिर उसके बाद अगली टीम पाकिस्तान व्हाइट्स है। साइम अयूब कप्तानी करेंगे, आकिफ, जावेद, अली रजा, हारिस रऊफ, 3 तेज तरीन बॉलर पाकिस्तान की क्रिकेट के तीनों के तीनों पाकिस्तान व्हाइट्स के पास हैं। हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहसिन रियाज, वसीम जूनियर, साद मसूद, शाहजेब खान, उस्मान खान। ये बहुत एक्साइटिंग टीम है भाई। इस टीम के अंदर बेसिकली एक तो 3 फास्ट बॉलर, उसके बाद वेरी वेरी एक्साइटिंग बैटर्स एज वेल। आप इसके अंदर खुशदिल शाह का नाम ले लें, हसन नवाज का नाम ले लें, वसीम भी मौजूद है, साद मसूद भी मौजूद है। सो आई एम एक्साइटेड टू सी देयर मैचेस। पाकिस्तान व्हाइट्स की भी एक मुनासिब टीम है। पाकिस्तान ब्लूज की अगर मैं बात करूं तो साहिबजादा फरहान कैप्टन होंगे, अराफात मिनास है, अहमद दानियाल है, हसन अली है, हुसैन तलत है, जहादात खान, रोहिल नजीर, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम, तैमूर खान और तैयब ताहिर पाकिस्तान ब्लूज के स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। पाकिस्तान गोल्ड जिसकी कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी करेंगे जो कि पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन है, उनके साथ अब्दुल समद, अब्दुल सुभान, फैसल अकरम, हैदर अली, कामरान गुलाम, मास सदाकत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद इमरान और साद खान मौजूद होंगे। सो पाकिस्तान गोल्ड एंड पाकिस्तान ब्लूज इसके अंदर ज्यादा आपको वो नाम देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेला बट डोमेस्टिक के अंदर काफी ज्यादा परफॉर्म किया हुआ है। पाकिस्तान जो आपके पास व्हाइट्स एंड ग्रीन्स है ये काफी मजबूत टीमें मुझे नजर आती हैं फिलहाल। अगर अब मैं रिजर्व पूल की बात कर लूं तो उसके अंदर मोहम्मद सुलेमान मौजूद है, मोहम्मद फाइक मौजूद है और इरफान खान नियाजी मौजूद है। आप याद करें ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो रिजर्व पूल के अंदर मौजूद है, यानी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में ये टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे किसी भी। अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं तो विकेट कीपर के अंदर हसीबुल्लाह खान इज इन द रिजर्व कैटेगरी,
फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, अरशद इकबाल, मोहम्मद सलमान, रजा उल्लाह, साकिब खान, मोहम्मद आमिर खान एंड शाहनवाज दानी। अनफॉर्चुनेटली शाहनवाज दानी को भी रिजर्व के अंदर रखा गया, बट आई थिंक रिजर्व बेटर है। अगर शाहनवाज दानी को कहीं भी मौका मिलता है उसको खिला लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर शाहनवाज दानी शाहीन की टीम में होता और शाहीन ऑलरेडी इनफ बॉलर्स लेके खेल रहा होता, शाहनवाज दानी पूरा सीजन बेंच वार्म करता। लेकिन इस दफा क्या है कि जिसको भी जरूरत पड़ेगी वो इसमें से कोई सा भी प्लेयर उठाएगा एंड अपनी टीम के अंदर खिला देगा। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो दो ऑलराउंडर्स, दानिश अजीज हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, दानिश अजीज स्टिल इज प्लेइंग पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड देन उसके बाद मुबस्सिर खान, ये दो ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। सो ये आपके पास नेशनल चैंपियंस कप बेसिकली जो 50 ओवर्स का होने वाला है उसके स्क्वाड्स हैं। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये कंपटीशन चलेगा। सारे के सारे मैचेस मुल्तान के अंदर होंगे। अब थोड़ी सी मजीद इस टूर्नामेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सो मेरा जहां तक आइडिया है, मेरा जहां तक एक पर्सपेक्टिव है, मेरे ख्याल से आपके टॉप प्लेयर्स को उसके अंदर होना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए था, बाबर को होना चाहिए था, सलमान को होना चाहिए था। ये वो प्लेयर्स हैं जिनके होते हुए आपके जो यंगस्टर्स हैं वो काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, और अगर आपने टूर्नामेंट कराना तो फुल फ्लैश कराते, सारे बड़े लड़कों को रखते। ऐसा नहीं था कि आपके पास विंडो नहीं थी, विंडो बहुत बड़ी थी। आपको 53 डेज का एक ब्रेक मिला था, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते थे। आपने जो 6 दिन का टूर्नामेंट करवाना है खाली, तो 6 दिन तो आप किसी भी वक्त निकाल सकते थे उस 53 डेज के अंदर। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही से प्लानिंग करता सो ये टूर्नामेंट 1 महीना पहले हो रहा होता। अगर ये 1 महीना पहले टूर्नामेंट होता तो हमारे सारे बड़े प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, इस टूर्नामेंट को खेलते, एंड देन वो उसके बाद फिर टेस्ट कैंप ज्वाइन करते, एंड देन उसके बाद वो वेस्ट इंडीज जाते, ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होती कि यार हाँ, हमारा जो सीनियर प्लेयर है वो भी स्ट्रगल कर रहा है। रिजवान को आपने टूर्नामेंट के अंदर नहीं खिलाया, क्या रिजवान की जगह पक्की है इन पाकिस्तान ओडीआई टीम? लास्ट सीरीज में तो गाजी खेला और गाजी अच्छा खेला, रन्स किए उसने, तो रिजवान का क्या करना है फिर? रिजवान एज अ बैकअप विकेट कीपर जाएंगे या यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू रोहिल नजीर अगर वो परफॉर्म कर देता है? सो काफी सारे सवालात है ना इसमें। सो हर प्लेयर को अवेलेबल होना चाहिए था इस टूर्नामेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अच्छी प्लानिंग नहीं हुई, अच्छे टाइम पे अगर इसको कराते तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। सेकंड चीज ये है कि सारे के सारे मैचेस यहाँ पे मुल्तान के अंदर शेड्यूल किए गए हैं, एक भी मैच मुल्तान के बाहर नहीं है। एंड पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह खराब होने की यही है कि ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनके 5-5, 6-6, 7-7 मैचेस एक ही वेन्यू पे करवा देते हैं ये लोग। कायदे-आज़म ट्रॉफी में आप उठा के देखें 3 से 4 वेन्यूज इस्तेमाल होंगे, एक टीम उसी वेन्यू पे 4-4 मैचेस, 3-3 मैचेस खेल रही होगी। तो जब तक आप डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे बैटर्स को, बॉलर्स को, तब तक वो कैसे टेस्ट होंगे, तब तक वो कैसे प्रिपेयर होंगे? अभी सारे के सारे मैचेस मुल्तान में हैं, मुल्तान का विकेट आप क्या ही कर लोगे? स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है, आप उसको अच्छा बैटिंग बनाना चाहो बैटिंग भी बन जाता है, तो आप उसके ऊपर बड़ी बड़ी घास भी उगा लो ना तो विकेट का नेचर चेंज नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा न्यू बॉल से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, लेकिन स्टिल द विकेट विल बी द सेम। सो किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे फॉर साउथ अफ्रीका ये तो अभी नहीं पता, बट एटलीस्ट नाउ हमारे दिमाग में 55 प्लेयर्स हैं जिसको शॉर्ट लिस्ट करते करते आफ्टर द टूर्नामेंट आप कुछ 30 से 35 प्लेयर्स तक पहुंच जाओगे कि हाँ यार ये वो प्लेयर्स हैं जो कि हम लोग कंडीशंस के एतबार से, परफॉर्मेंसेस के एतबार से अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ द फ्यूचर कमिंग सीरीजेस। हमने कम से कम 35 ओडीआई गेम्स खेलने हैं बिफोर द टूर्नामेंट, सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मैचेस टू कंस्ट्रक्ट अ टीम। एक अच्छी टीम हम बना सकते हैं, एक अच्छा टूर्नामेंट है, लेकिन अगेन विंडो इसकी जो सिलेक्ट की गई है वो काफी गलत है। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आप इस टूर्नामेंट को कराते, राइट आफ्टर दी ऑस्ट्रेलियन सीरीज कराते, इस टूर्नामेंट के काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाते, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान एक तो जोन में था ओडीआई के, एंड देन उसके बाद आप देखें कि कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उसमें आपके बड़े लड़के होने चाहिए। और इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसको आपने चैंपियंस कप नाम दिया, जिसमें आपने टॉप 55 प्लेयर्स पाकिस्तान के सिलेक्ट किए, तो उसके अंदर वो लोग भी होने चाहिए थे। आपने मैच या फिर थोड़ी सी ट्रिक, आई गेस थोड़ी सी ट्रिक इन्होंने मिस की है। बाकी एक न्यूज तो आपको मिल गई होगी कि एक माइकल नामी बंदा पाकिस्तान का बैटिंग कोच बन गया है। माइकल को शायद आपके प्लेयर्स भी ना जानते हो, शायद आप सबने भी पहली दफा नाम सुना हो। पीएसएल के अंदर कोचिंग कर चुके हैं, मुल्तान की भी कर चुके हैं, इस्लामाबाद की भी कर चुके हैं, कराची की भी कर चुके हैं। लिस्ट एवरेज की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट एवरेज इनकी 33 या 30 इस तरीके से, और फर्स्ट क्लास एवरेज इनकी 28 से 29 है। सो ये कोचिंग करेंगे बाबर की, सलमान की, रिजवान की और पूरी पाकिस्तान टीम की। और हमारे पास जो लड़के बैठे हुए हैं, यूनुस खान हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, इंजमामुल हक हो गए, शायद इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता या इन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली है, तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाहर से बंदे लाके, और वो भी ऐसे बंदे जिन्होंने ढंग से बल्ला नहीं पकड़ा, उनको लाके हमारा कोच बना दिया जाता है, हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। एक ऐसी धरती पाकिस्तान की जिसने इतने बड़े बड़े बैटर्स प्रोड्यूस करे, इतने मैच विनर्स प्रोड्यूस करे। इंजमाम का नाम लें आप, जावेद मियादाद का नाम लें आप, उसके बाद आप यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ,
और बहुत सारे नाम आपको मिलते चले जाएंगे इस फहरिस्त के अंदर, लेकिन उनमें से किसी को बैटिंग कोच नहीं बनाया जाता, बट एक ऐसे बंदे को जिसको शायद आपके प्लेयर्स भी ना जानते हो, उसको लाके आपका बैटिंग कोच बना दिया जाता है। ही विल बी ज्वाइनिंग आवर टीम इन इंग्लैंड, यानी असद शफीक की छुट्टी कर दी गई है। ही विल नॉट बी गोइंग टू इंग्लैंड। तो असद शफीक का जो ट्रिप था वो मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली। वेस्ट इंडीज की सीरीज उनकी आखिरी थी एज अ बैटिंग कोच एंड इंटर्म बैटिंग कोच थे, कोई परमानेंटली अनाउंस नहीं किया था। बट इनके साथ माइकल स्मिथ के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, और इनकी इंक्लूजन के अंदर भी माइक हिसन का बड़ा हाथ होगा, क्योंकि इन्होंने माइक हिसन के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर काम किया हुआ है। सो यस, माइक हिसन अपनी टीम बना रहे हैं, बनाने दें, वर्ल्ड कप करने दें। ऑब्वियसली आपको पता है कि वर्ल्ड कप में वो रिजल्ट्स नहीं आने, आई होप आ जाए, लेकिन जिस तरीके से रविश है हमारी, वो नहीं आएंगे, और उसके बाद ही शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश आए। सो ये थी अपडेट सारी पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड। आई होप एक अच्छा टूर्नामेंट हो और हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें इसके अंदर। मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।